2021 में 1500 रुपये का शेयर प्राइस था और आज 5119 रुपये का ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 2 सालों में इस शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। 10,811 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, करंट टाइम में शेयर प्राइस 5100 रुपये का चल रहा है और स्टॉक भी ये 36 का 20% का आरओई और 20% का तकरीबन आरओई है। तो क्या कुछ ऐसा खास है, शेयर ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न कैसे दिया, ये सारी चीज़ों पे आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ऐसी ज़बरदस्त जो कंपनी होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो जी, बड़ा आसान है शेयर को देखना। यहाँ पे अगर हम देखें, इसका चार्ट ही बता रहा है कि ये कंपनी लगातार ऊपर चली जा रही है और इसका 200 डीएमए और 50 डीएमए से लगातार ऊपर चली जा रही है। तो शेयर प्राइस ही बता रहा है कि ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे अगर हम इसका ईयरली पीएनएल भी अगर देखें तो सेल्स देख सकते हैं, यहाँ से 1500 करोड़ की रेवेन्यू, 2200 करोड़, 3100 एंड 3900 लगातार ये सेल्स भी बढ़ रही है। साथ ही साथ इसका प्रॉफिट की बात करें तो 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 163, 251 और 317 करोड़ का प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो देखिए, एक बढ़िया कंपनी वही होती है जो कि प्रॉफिटेबल हो, दूसरा कि उसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, और सबसे तीसरी चीज़, अगर शेयर प्राइस इस तरह का ट्रेंड दिखाए जो लगातार ऊपर जाए चला जा रहा, तो ये काफ़ी सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में इसका शेयर काफ़ी ऊपर चला जा रहा है और करंट टाइम में 5117 रुपये का शेयर प्राइस है। लेकिन काफ़ी ब्रोकरेज फर्म जैसे ICICI सिक्योरिटीज़, दौलत रिसर्च, ये सारे 5500-5600 का टारगेट दिए हुए हैं, नियर टाइम टारगेट है, और ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम देखें कि ये कंपनी एक्चुअल में बिजनेस क्या करती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके 3 बिजनेस सेगमेंट है। पहला बिजनेस सेगमेंट है ऑटोमोटिव पावर ट्रेन का, दूसरा बिजनेस सेगमेंट है ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम का, और तीसरा है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग का सेगमेंट। तो पावर, ऑटोमेटिव पावर को हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि गाड़ी का जो ढांचा होता है, जिस पे गाड़ी का पूरा इंजन और पूरा बॉडी टिका होता है, उसी को बोलते हैं ऑटोमेटिव पावर ट्रेन। दूसरा ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम, यानी कार में जो भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड डाई कास्टिंग प्रोडक्ट होते हैं, ये कंपनी ये डाई करती है, कास्टिंग करती का काम करती है। इनको रॉ मटेरियल भी वो जो कस्टमर होता है वो इनको सप्लाई करता है। थर्ड ये है कि इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये कंपनी स्टोरेज फैसिलिटी बिल्ड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। और अगर FY24 के फर्स्ट हाफ में इनकी रेवेन्यू देखें तो पावर ट्रेन सेगमेंट से 35% की रेवेन्यू आई है, और इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट से 16% और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से 49% इनकी रेवेन्यू आई है। तो यहाँ पे ये पता लगता है कि इनकी मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं करंट टाइम में। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेंड रहा है ऐसा नहीं रहा है। अगर हम ईयरली वाइज अगर इनका प्रोडक्ट सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिव पावर एंड ट्रेन FY23 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 1500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन पावर ट्रेन से था, एल्यूमिनियम से 900 करोड़ का, और 700 करोड़ इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग से। लेकिन ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो एल्यूमिनियम का देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 करोड़ से बढ़ करके 589 करोड़ ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। और यहीं पे अगर बात करें ऑटोमेटिव पावर ट्रेन का, तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल या फिर ये कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेंड देखने को नज़र आ रही है। यहीं पे अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग का भी थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, लेकिन ओवरऑल मोरलेस फ्लैट है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री में बताया कि यहाँ पे जो इनका पावर ट्रेन का सेगमेंट है, FY26 तक इनको सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट यानी 10 से 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले 2 सालों तक एल्यूमिनियम बिजनेस में, और ये कह रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज टॉप लाइन में देखने को मिल सकता है। और इसका रीज़न भी यही है कि एल्यूमिनियम सेगमेंट से देख सकते हैं कि करंट क्वार्टर यानी सितंबर 2023 में जो रिसेंट में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जहाँ से ऑटोमेटिव पावर ट्रेन में सिर्फ 500 करोड़ 400 करोड़ की रेवेन्यू थी, यहाँ पे ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से तकरीबन 600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आई हुई है। और इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी का जो भी लॉन्ग टर्म आउटलुक है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, क्योंकि FY23 में इन्होंने 3100 करोड़ की रेवेन्यू अचीव की थी, यहाँ पे 3900
करोड़ की रेवेन्यू ऑलरेडी अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ ब्रोकरेज फर्म का अगर इनका एस्टीमेट भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये बुलिश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो ईपीएस और सेल्स ग्रोथ इनकी फोरकास्ट की गई है आने वाले 3-4 सालों के लिए FY 24, 25, 26 में देख सकते हैं। सेल्स में 36% की ग्रोथ, 16% की ग्रोथ और 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे ईपीएस में बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल से 45% की, 26% की और 18%, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिगर ये फोरकास्ट किया गया है। क्योंकि एनालिस्ट, ये जो ऐसे सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे बुलिश हैं। और यहाँ पे इसी की वजह है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग में आए तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 55%, लेकिन एफआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 15 से बढ़ करके अभी 17.28% है और यहीं पे रिपब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 15% की है। और इसमें FIDIs काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और शेयर प्राइस भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने सारी कंपनी का ओवर दे दिया। जहाँ तक बात इन्वेस्टमेंट की है तो पर्सनली अभी मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द इसमें कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर पोजीशन बनाऊंगा तो मैं, आप जो लोग भी मेरा पोर्टफोलियो सब्सक्राइब किए हैं उनको ज़रूर तुरंत अपडेट मिल जाएगा। एंड और अगर आपको भी मेरा पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना है या फिर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।